4 फ्रंट पर भयानक हमला शुरू कर दिया है। गाजा, लेबनान, सीरिया के बाद इजराइल के टारगेट पर दुबई आ गया है, क्योंकि दुबई रूट से हिजबुल्लाह लड़ाकों को अरबों डॉलर की फंडिंग का पर्दाफाश हुआ है। वहीं सीरिया में इजराइल के सैनिकों पर नए टेरर ग्रुप ने हमला कर तहलका मचा दिया है। इस बीच ईरान ने इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देने की धमकी दी है। उधर तुर्की ने भी पोप लियो के सामने इजराइल पर निशाना साधा है। इजराइल ने हवाई हमलों से लेबनान जलाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने जमीनी हमले से सीरिया को कुचलना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा में भयानक बमबारी कर तबाही मचा दी है। इजराइल ने गोलान हाइट्स पर फिर से मोर्चा संभाल लिया है। इजराइल ईरान का तीसरा युद्ध फाइनल हो गया है। खाड़ी में युद्ध टेंशन फिर से हाई हो गई है। इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल फिर से सभी फ्रंट एक्टिव कर रहा है। जितने भी दुश्मन हैं, सबसे इजराइल एक साथ हिसाब बराबर करने लगा है। फिलहाल जिन 2 फ्रंट पर सबसे भयानक माहौल है, वो हैं लेबनान और सीरिया। एक तरफ जलता लेबनान, दूसरी तरफ बम धमाकों से दहल रहा सीरिया का बारूदी मैदान। इजराइल फिर भड़क गया है। इजराइल फिर से दुश्मनों पर टूट पड़ा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को युद्ध समझौते की सालगिरह पर फोड़ डाला है। लेबनान में नेतन्याहू के भयानक हमले से कोहराम मचा हुआ है। इजराइल ने दावा किया कि लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास दोनों के बड़े कमांडरों का सफाया कर दिया गया है। ये धुआं इजराइल के बरसाए बमों के धमाकों का है। दक्षिणी लेबनान में ऐसे धमाके दिन रात हो रहे हैं। इजराइल की सटीक बमबारी में हिजबुल्लाह लड़ाकों की लाशें बिछ रही है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने यहां तक कह दिया कि उनका देश एक तरफा युद्ध में फंसा हुआ है। वहीं इजराइल ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के अड्डों को बर्बाद किया जा रहा है। यही दलील देकर युद्ध समझौता होने के बाद भी इजराइल बेरहमी से लड़ाका ग्रुप को कुचल रहा है। इजराइल ने जानकारी दी कि युद्ध समझौते के बाद लेबनान में कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब हमला ना किया गया हो। 27 नवंबर 2024 को इजराइल हिजबुल्लाह में अमेरिका ने युद्ध समझौता करवाया था। इसके बावजूद इजराइल ने लेबनान में करीब 1200 बार हमला किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी कि उसके हमले में 370 से ज्यादा हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार ऑफिस ने कहा कि सीज फायर डील के बाद से इजराइल के हमलों में लेबनान के 127 आम नागरिकों की जान गई है। इजराइल के पास हिजबुल्लाह पर हमले की वाजिब वजह है। लड़ाका ग्रुप हथियार छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि युद्ध समझौते में ये सबसे जरूरी शर्त है। इसीलिए इजराइल तब भी हमले नहीं रोक रहा जब पोप लियो लेबनान विजिट करने जा रहे हैं। लेबनान से पहले अंकारा पहुंचे पोप लियो से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने मुलाकात की है। एर्दोआन ने पोप के सामने भी इजराइल विरोधी बातें कह डाली। Our esteemed guest's visit comes at a crucial time in the context of regional and global events. I hope and desire that this visit, which comes at a time when humanity's search for direction is accelerating, global uncertainties are increasing,
And tensions are mounting from Asia to Africa, from Latin America to Eastern Europe, will be beneficial for all of humanity. एर्दोआन का नेतन्याहू पर गुस्सा इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो गोलान हाइट्स से सीरिया में दाखिल हो गई हैं। इजरायली सेना ने बताया कि 28 नवंबर की सुबह दक्षिणी सीरिया में एक गिरफ्तारी ऑपरेशन के दौरान बंदूकधारियों की फायरिंग में 6 इजरायली सैनिक घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत बहुत गंभीर है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक सुबह 3 बजे 55वीं रिजर्व पैरा ट्रूपर ब्रिगेड के सैनिक सीरिया के गांव बेत जिन में सर्च ऑपरेशन के बॉर्डर से ये इलाका लगभग 7 किलोमीटर पूरब में है, जहां ताकी अल जमा अल इस्लामिया आतंकी संगठन ने इजरायली सेना पर हमला कर दिया। हमले के जवाब देने के बाद इजराइल ने अल जमा अल इस्लामिया के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सीरिया में तुर्की समर्थित अहमद अल शरा की हुकूमत है। कभी कमांडर जुलानी के नाम से कुख्यात रहे अल शरा सीरिया में इजराइल की सेना की तैनाती के सख्त खिलाफ हैं, जबकि पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में गोलान हाइट्स का दौरा करके एर्दोआन और अल शरा की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नेतन्याहू ने सीरिया में इजराइल बेस पर सैनिकों के हमलों को लेकर हर वक्त तैयार रहने की भी नसीहत दी थी। ליכולת שלנו גם ההגנתית וגם ההתקפית כאן, שמירה על בעלי בריתנו הדרוזים, ובעיקר שמירה על מדינת ישראל ועל גבולה הצפוני אל מול גולן. זו משימה שיכולה להתפתח כל רגע, אבל אנחנו סומכים עליכם. ואנחנו מאוד, ואני מאוד מאוד מעריך את לא רק את מה שאתם עושים, אלא גם את העובדה שהמשפחות שלכם מתגייסות לזה. אני רוצה להעביר לכם תודה. नेतन्याहू ने जिस खतरे की आशंका जताई वो आखिरकार सच हुई। सीरिया में इजराइल डिफेंस फोर्स पर भयानक हमला हुआ। इजराइल सीरिया में अपनी पकड़ कमजोर होने नहीं देना चाहता, क्योंकि यहां से उसे ईरान पर हमले के लिए आसान रास्ता मिलता है। वहीं तुर्की, सीरिया और ईरान इस इलाके को सीरिया का हिस्सा मानते हैं, मगर कब्जा इजराइल का है। जाहिर है इजराइल सामरिक लिहाज से अहम लोकेशन पर मजबूती से डटा रहना चाहता है, लेकिन ईरान जिस तरह लड़ाका ग्रुप्स को फंडिंग कर रहा है उससे नेतन्याहू की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले 1 साल में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को अरबों डॉलर भेजे हैं। ये रकम दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन, एक्सचेंज शॉप्स और निजी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए भेजा गया। ये पैसा ईरान की तेल से होने वाली बिक्री से कमाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ईरान बड़े पैमाने पर कैशबैक सीधे बेरूत एयरपोर्ट भेजता था, लेकिन नवंबर 2024 के युद्ध विराम समझौते के बाद इस पर रोक लगा दी गई। इसीलिए अब ईरान छोटी छोटी रकम और कीमती छोटे सामान यात्रियों के जरिए भेज रहा है, जिन्हें आसानी से छुपाया भी जा सकता है। सीरिया में असद सरकार के गिरने से ईरान का पुराना तस्करी का रास्ता बंद हो गया है। वहीं बेरूत एयरपोर्ट पर कैश ले जाने वालों पर कड़ी निगरानी है। इसी वजह से ईरान अब कई तरीकों से हिजबुल्लाह को फंडिंग शुरू कर चुका है। ईरान समर्थित सभी फाइटर ग्रुप अपनी ताकत जुटाने में लगे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने अब साफ कर दिया है कि अब फाइटर ग्रुप के असल आका को सबक सिखाया जाएगा। वैसे भी ईरान ने इजराइल से कट्टर दुश्मनी मोल ले ली है। दुनिया ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का पहला संस्करण 13 अप्रैल 2024 को देखा था, जब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए 170 ड्रोन और 30 मिसाइल इजराइल पर फायर किए थे। और ईरान ने ऐसा किया उसके दूतावास पर हमले के 13 दिन बाद। इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का दूसरा पार्ट 1 अक्टूबर 2024 को देखा गया, जब ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मर्डर का बदला लिया था। 31 जुलाई 2024 को हानिया को तेहरान में ही मारा गया था, जबकि हसन नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में बमबारी की थी।
इसका बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद जून में हुई जंग से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, जब अली खामनेई ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा दौर शुरू करके बता दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में इजराइल को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी ताकत ईरान है। 13 जून को इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना इजराइल के बस की बात है ना अमेरिका की। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर तमाम बड़ी छोटी खबरों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।